हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से TNI कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का जोरदार स्वागत है। तो हम आज आधुनिक काल में द्विवेदी युग के प्रमुख कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के बारे में पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण कवि हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में। इनका नाम आदर के साथ लिया जाता है। अक्सर पेपर में बेटे यहाँ से पूछा जाता है। आधुनिक काल के कवि हैं ये। आधुनिक काल के सूरदास भी कहे जाते हैं। जी प्यारे बच्चों, देखते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय कवि सम्राट के नाम से भी जाने जाते हैं। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म 1865 में निजामाबाद जगह का नाम है, कस्बा है ये, आजमगढ़ जिला उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। ये 2 बार साहित्य सम्मेलन के सभापति रह चुके हैं। जो साहित्य सम्मेलन था उसके 2 बार सभापति रह चुके हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय जी। हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इन्हें विद्या वाचस्पति की उपाधि दी। हिंदी साहित्य सम्मेलन जो था उन्होंने अयोध्या सिंह उपाध्याय जी को विद्या वाचस्पति की उपाधि से नवाजा। आगे बढ़ते हैं भाई। गणपति चंद्र गुप्त ने इन्हें आधुनिक काल का सूरदास कहा। गणपति चंद्र गुप्त ने इन्हें आधुनिक काल का सूरदास कहा। क्यों कहा? क्योंकि इनकी रचना जो प्रिय प्रवास है वो भगवान कृष्ण जी के ऊपर है। और कृष्ण जी के ऊपर सबसे बढ़िया जो काव्य, जो प्रसिद्ध काव्य लिखे गए हैं, काव्य में जिसका भी नाम आता है वो सूरदास जी हैं। तो जिस तरह से वहाँ सूरदास जी ने भ्रमर गीत लिखा था भक्ति काल में, उसी तरह से प्रिय प्रवास इनका भी एक तरह से भ्रमर गीत ही है। प्रिय प्रवास लिखा जो खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है। इस रचना के ऊपर गणपति चंद्र गुप्त जी ने इन्हें आधुनिक काल का सूरदास कहा। वैसे इनको बेटे कवि सम्राट की उपाधि मिली हुई थी। ये द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि हैं भाई। द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर है। 1900 से लेकर 1920 तक की या 18 तक की समय अवधि मानी जाती है। अब बात आती है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं। तो 3 प्रबंध काव्य हैं भाई इनके। एक तो है प्रिय प्रवास जो राधा कृष्ण के ऊपर है, 1914 में प्रकाशित हुआ। पूछा जाता है खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास है। कब प्रकाशित हुआ? 1914 में प्रकाशित हुआ। रचनाकार कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। एक और पूछा जाता है कि पहले इसका क्या नाम था। तो ब्रजांगना विलाप नाम था प्रिय प्रवास का पहले। उसके बाद पारिजात भाई 1937 में। फिर है वेदी ही वनवास, सीता निर्वासन की कथा है, वेदी ही वनवास। ये इनके 3 प्रबंध काव्य हैं। अब इनकी काव्य जो रचनाएं वो हैं कृष्ण शतक है, रसिक रहस्य है, प्रेम प्रपंच है, चुभते चोबदे हैं, चोखे चोबदे हैं। चुभदे चोबदे और चोखे चोबदे भी इन्हीं की रचना है। ग्राम गीत अयोध्या सिंह सत्सई में, हरियोध की जो सत्सई है हरियोध ने अपने नाम से ही, और मरम स्पर्श, ये इनकी कुछ कविताएं हैं। अब प्रिय प्रवास के बारे में 2-4 पॉइंट हम देख लेते हैं क्योंकि अक्सर पेपर में यहाँ से पूछा जाता है। प्रिय प्रवास का पहले नाम ब्रजांगना विलाप था। पहले अगर इनके नाम की पूछते हैं कि प्रिय प्रवास का पहले क्या नाम था, तो भी ब्रज के अंगना में विलाप कर रही है, राधा जी के बारे में ज़्यादा है। ये प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। बहुत बार पूछा जाता है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। और अगर खड़ी बोली का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य आ जाता है तो हमें बेटे कामायनी करना पड़ेगा जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, जो 1936 में प्रकाशित हुई वही। आगे बढ़ते हैं। प्रिय प्रवास में कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक की कथा है। प्रिय प्रवास जो ग्रंथ है उसमें कृष्ण जी के जन्म से लेकर फिर वो ब्रिज को छोड़ के मथुरा प्रस्थान किया था उन्होंने, वहाँ तक की कथा का वर्णन है। इसमें कुल कितने सर्ग हैं? 17। अगर प्रिय प्रवास में सर्ग पूछ लिए जाते हैं कि कितने सर्गों की रचना है, तो भी 17 सर्गों की रचना है। इसमें श्रृंगार और करुण रस की प्रधानता है। प्रिय प्रवास के जो प्रधान रस हैं वो श्रृंगार और करुण रस हैं भाई। प्रिय प्रवास के पवन दूतिका प्रसंग में, इसका एक प्रसंग है पवन दूतिका प्रसंग में इन्होंने राधा को नया आदर्श रूप प्रदान किया है। देखिएगा ये प्रसंग है पवन दूतिका, इसमें राधा जी को इन्होंने नया आदर्श रूप प्रदान किया है जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है। पूछा जाता है कि प्रिय प्रवास की नारी कैसी है या प्रिय प्रवास की राधा कैसी है तो प्रिय प्रवास की जो राधा है वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति की
प्रतीक है भाई। प्रिय प्रवास पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोष पुरस्कार मिला तथा कवि सम्राट की उपाधि भी इनको प्रिय प्रवास लिखने के बाद ही दी गई थी भाई। आगे बढ़ते बेटे, अगला जो पॉइंट है वो है प्रिय प्रवास एक विरह काव्य है। एक विरह काव्य है जिसमें कृष्ण राधा को छोड़ के चले जाते हैं। हरिओद ने कहा है कि इस ग्रंथ में मैंने कृष्ण जी को ब्रह्म ने दिखा के, कितनी महत्वपूर्ण बात है। पेपर में पूछी जाती है कि प्रिय प्रवास में अयोध्या सिंह ने कृष्ण जी को क्या दिखाया है, तो ब्रह्म ना दिखाकर एक महान पुरुष के रूप में दिखाया है कृष्ण जी को। ये मानना खुद अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का ही है कि इस ग्रंथ में मैंने कृष्ण जी को ब्रह्म ना दिखा के महान पुरुष दिखाया है। प्रिय प्रवास के पवन दूती का प्रसंग में इन्होंने राधा को नया और मौलिक रूप प्रदान किया, जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है बेटे। शुक्ल जी प्रिय प्रवास को महाकाव्य नहीं मानते। ये पूछा जाता कई बार कि भी शुक्ल जी प्रिय प्रवास को महाकाव्य मानते या नहीं, तो ये नहीं मानते। अयोध्या सिंह की प्रथम रचना कृष्ण शतक है। इनकी जो प्रथम रचना है अयोध्या सिंह की कृष्ण शतक है, लेकिन बेटे ये किस में है, ब्रजभाषा में है, ये खड़ी बोली में नहीं है। अगर प्रथम महाकाव्य आता खड़ी बोली का तो प्रिय प्रवास है, वैसे इनकी प्रथम रचना कृष्ण शतक है। इनका ग्रंथ रस कलश जो है वो रीति संबंधी ग्रंथ है, जिसमें रस के बारे में बताया है, अलंकार के बारे में बताया है तथा छंदों का विवरण किया है भाई। पारिजात इनका प्रबंध काव्य है। पारिजात जो है इनका प्रबंध काव्य है और इसमें आध्यात्मिक और धार्मिक विषयों के बारे में चर्चा की है। आध्यात्म क्या होता है, धर्म क्या होता है, धर्म के कौन कौन से नियम हैं, कौन कौन से सिद्धांत हैं, इन सब पर पारिजात में इन्होंने चर्चा की है। वेदी वनवास, सीता माँ को जो वनवास मिला था, इनका प्रबंध काव्य है, जो राम द्वारा सीता निर्वासन की कथा पर आधारित है। जब माता सीता को निकाल दिया जाता है, वो लव कुश बाद में उनका जो जन्म है वो वन में होता है, वो कथा है भी वेदी ही वनवास। उस वेदी को वनवास मिल गया। वेदी वनवास में कुल 18 सर्ग हैं। हाँ जी, अगर प्रिय प्रवास में सर्ग पूछे जाते हैं तो 17 सर्ग हैं, और अगर वेदी ही वनवास में सर्गों की संख्या पूछी जाती है तो भी एक ज़्यादा है, 18 है। चुभते चोबदे और चोखे चोबदे की रचना इन्होंने आम बोलचाल की मुहावरेदार भाषा में की है। जो आम बोलचाल की भाषा है उसमें चुभते चोबदे और चोखे चोबदे की रचना की है और मुहावरों का प्रयोग भी किया है। हंसी मजाक का भी काफ़ी इसमें विषय देखने को मिलता है भाई। तो ये थे बेटे आधुनिक काल में द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय। अगली वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि महत्वपूर्ण नोटिस आप तक पहुंच जाएं और आप इनका फ़ायदा उठा सकें। जय हिंद,